हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज की इस वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिकल वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम लोग पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और चीजों को अच्छे से ध्यान से समझते जाओ। ओके तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार जब भी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो हम लोग घर में फ्रिज हो, एसी हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, हम लोग का मोबाइल फोन भी हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको यूज करते हैं बहुत ज्यादा देर तक तो उसके अंदर क्या पास होता है, करंट पास हो रहा होता है और इस करंट की वजह से वो डिवाइस क्या हो जाता है, थोड़ी देर यूज होने के बाद हीट हो जाता है। आप देखे होंगे कि भाई जो हम लोग का फैन है थोड़ा देर यूज होता है और अगर उसको आप टच कर सकते हो तो आप टच करके देखो तो वो गर्म हो जाएगा। घर में फ्रिज होगा तो फ्रिज को अगर आप बहुत ज्यादा देर तक ऑन रखते हो और उसके बाद आप साइड में जाके टच करके देखोगे तो फ्रिज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हीट हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर में करंट पास करते हैं तो उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है और इसी हीट प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग बोले तो यहाँ पे ना हम लोग कंडक्टर से समझेंगे, हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं बनाने वाले हैं। हम लोग समझेंगे कि हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर हम लोग क्या दे रहे होंगे बाबू, हम लोग करंट दे रहे होंगे और जब भी करंट जाता है तो करंट एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाता है, ए पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट बी तक जाता है और ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल ए होगा, बी पॉइंट पे कोई पोटेंशियल बी होगा और करंट यहां से यहां जा रहा होगा। यही चीज कहानी हो रहा है। ओके, अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जो V होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। कि हाँ सर हम लोग पढ़े V इज इक्वल टू W बाई Q होता है कि कैसे करके मतलब कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई अगर इस कंडक्टर के अंदर में क्या डालेंगे, करंट डाले होंगे तो ये कंडक्टर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब भाई कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा वो कैसे करके पता चलेगा कि उस जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रहा है, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो यही पता करने के लिए ये सारा चीज बताया जा रहा है कि भाई एक कंडक्टर होगा, कंडक्टर के में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हम लोग क्या दिए, करंट दिए और हम लोग जानते हैं दो फॉर्मूला, एक V इज इक्वल टू W बाई Q, एकदम स्टार्टिंग फॉर्मूला जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा जब हम करंट बताए थे तो करंट में बताए थे भाई Q बाई T होता है। हाँ सर होता है। ओके, यहां से अगर बाबू आप W का वैल्यू निकालोगे तो W आपका क्या आ जाएगा, V इंटू Q आएगा। हाँ सर आ जाएगा और इसी W में अगर हम Q का वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दें, देखो दोनों को अलग अलग समझते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग Q का वैल्यू निकाले तो क्या ये IT आएगा, I इंटू T। ठीक है, V I और T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, W इज इक्वल टू V I T। W आपका क्या है, W आपका है वर्क, V क्या है बाबू, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I तो पता है हम लोगों को कि क्या है, करंट है और T क्या है, T है हम लोगों का टाइम। तो ये चार चीज है और हम लोग को मिल गया कि वर्क इज इक्वल टू VIT। अच्छा, ये जो वर्क हो रहा है ये कौन सा वर्क है, हाँ यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो वहां पे हम ये चीज बताए हैं कि जो भी हम लोग वर्क डन करते हैं वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, या फिर हम जो एनर्जी देते हैं उस एनर्जी से क्या हो जाता है, वर्क डन होता है। यानी वर्क और एनर्जी ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का कन्वर्टिबल या एक ही क्वांटिटी होता है, बस दोनों को बोलने का तरीका या फिर डेली लाइफ में यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि होता क्या चीज है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी एक हम है और एक और पर्सन है बी, ठीक है, तो हमको अगर किसी भी तरीके से इस सामने वाले पर्सन को एनर्जी ट्रांसफर करना, मेरे पास कुछ एनर्जी है, हम चाहते हैं कि हम अपना एनर्जी इसको क्या करें, दे दे। तो मेरे पास दो तरीका होता है, एक होता है कि हम अपना एनर्जी ले और उस एनर्जी को डायरेक्टली इसको दे देंगे, भाई ये लो मेरे पास 100 जूल का एनर्जी है, ये लो 100 जूल का एनर्जी लेके घर जाओ। ये एक तरीका होता है कि डायरेक्ट आप क्या करो, एनर्जी दे दो। ऐसे हम लोग कहां पे करते हैं, कहीं पे भी हम लोग जैसे आग जला देते हैं तो हम लोग वहां पे क्या करें, डायरेक्टली हीट एनर्जी ट्रांसमिट करें। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई इस पर्सन को हमको क्या देना है, एनर्जी देना है। कितना एनर्जी देना है, 100 जूल का एनर्जी देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलते हैं देखो भाई हम डायरेक्ट एनर्जी तो तुमको दे नहीं सकते, तो हम ऐसा करते हैं कि तुम कोई काम करने वाले हो जिस काम में तुम्हारा 100 जूल का एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, घटेगा। तुमको भी तो काम करने के लिए भाई कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा। वो बोलेगा हाँ हमको लगेगा, तो हम उससे वो काम पूछेंगे
जिसमें उसको 100 जूल का एनर्जी लगेगा, और उसको बोलेंगे तुम रहने दो, हम वो जाके काम कर दे रहे। तो इस तरीके से भी तो हम कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्ट वे में, उसको तो अपना एनर्जी खर्च नहीं करना होगा, हम उसके बदले काम कर देंगे। तो हम वर्क किए और उस वर्क से उसका एनर्जी क्या हुआ, सेव हुआ। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है किसी को एनर्जी ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका वर्क आ रहा है जो कि वर्क डन हो रहा है। और कैसा वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इसी इलेक्ट्रिकल वर्क डन को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जितना आपका वर्क डन होगा उतना आपका क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे W जो हम वर्क अभी लिखे हैं, इसी W को हम लोग क्या लिख लेंगे बाबू, इसी W को लिख लेते हैं H इज इक्वल टू VIT। ये H क्या बन गया, यही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हुआ, हीट में। जब हम किसी के लिए वर्क करेंगे तो वो सामने वाले को क्या मिलेगा, एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, यहां तक हम लोग को समझ में आया। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जब भी किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आप करंट देते हो तो करंट के अंदर करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, V इज इक्वल टू W/Q। वहां से आप W निकाल लेते हो, वो वर्क डन है। कैसा वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, फिर आप Q का वैल्यू I इज इक्वल टू Q/T से निकालते हो और सब्स्टिट्यूट करते हो, तो फॉर्मूला बनता है वर्क इज इक्वल टू VIT। ये जो वर्क है ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, और यही इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ जानते हैं भाई, फ्रॉम ओम्स लॉ। देखो हर चीज जो पीछे आप पढ़े हो वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे जो हम लोग V लिखे हैं, V की जगह क्या पुट कर सकते हैं, IR पुट कर सकते हैं। सो अब नाउ आपके पास H इज इक्वल टू VIT है, और V की जगह में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं बाबू, विट की जगह में हम लोग पुट करने वाले हैं IR, और पहले से I और T। देखो V की जगह में हम IR लिखे और I और T, जैसे I और I मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, I और I मल्टीप्लाई हो जाएगा I स्क्वायर RT। ठीक है, तो यहां से बन गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बहुत सारे स्कूल्स में या ट्यूशंस में क्या किया जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया जाता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, समझने के लिए ठीक है, बट एक्चुअली में सब कहां से आता है, इस तरीके से आता है कि जो मेरा वर्क डन हो रहा है वही इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये अब यहां से जो साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जूल, पूरा नाम आई डोंट थिंक सो उनको याद है। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल अपने लॉ में क्या बोला, जूल अपना बोला भाई कि किसी भी व्हेनेवर वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इट प्रोड्यूस हीट। सबसे पहला बात वो क्या बोला, व्हेन एवर वी सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट इट प्रोड्यूस हीट इन कंडक्टर। ठीक है, तो ये उसका बोलने का मतलब था। ठीक है, ये वो पॉइंट था जो वो बोल रहा था कि जब भी हम लोग सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। फिर जब उसके पास ये फॉर्मूला आया तो इस फॉर्मूला से वो क्या किया, 3 लॉ दिया। कितना लॉ दिया, 3 लॉ दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। जिसमें वो लॉ नंबर 1 में बोला कि जो मेरा हीट है वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के। ठीक है, हीट किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के। दूसरा जो लॉ दिया उसमें वो क्या बोला कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। देखो हम समझाने वाला चीज तो समझा दिए, अब ये किस तरीके से आप लिखोगे वो। और तीसरा लॉ में बोला कि हीट किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के प्रोपोर्शनल है। और भाई ये तो समझ में भी आना चाहिए कि जब किसी सब्सटेंस में हम लोग क्या करेंगे, करंट पास करेंगे तो जितना ज्यादा करंट दे रहे होंगे वो उतना ज्यादा हीट होगा। दूसरा है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मतलब क्या कि करंट को रोकने वाला क्वांटिटी, जितना करंट को वो अपने अंदर रोक लेगा वही करंट किसमें कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा ना। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तीसरा चीज है भाई टाइम। तो किसी अप्लायंसेस को हम 2 फैन लेते हैं, एक फैन को हम 10 मिनट चलाते हैं और दूसरा फैन को हम 2 घंटा चलाते हैं। कौन सा फैन ज्यादा गर्म होगा, जो 2 घंटा चल रहा है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक यूज हुआ, ज्यादा करंट गया, ज्यादा रेजिस्टेंस, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो सब में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ करंट में क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब हम लोग हीट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोलते हैं तो रेजिस्टेंस और टाइम इन दोनों को क्या लिखना है, कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, और जब हम रेजिस्टेंस को बोल रहे हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस को, तब उस टाइम में करंट और टाइम ये दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब हम लोग बोल रहे हैं कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो इस केस में ये करंट और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा चीज है समझने वाला। अब यहाँ पे आप इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, हम एक का बताएंगे, बाकी का दोनों आप मेरे को लिख के बताओगे कि भाई इन दोनों का क्या होगा। इजी है, तो इसमें क्या बोलेंगे, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। सॉरी, सिर्फ करंट लिखने से नहीं होगा,
स्क्वायर ऑफ द करंट। दूसरे में क्या लिखोगे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। एंड अगर कांस्टेंट वाला भी बात बोलना है तो बोल दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। समझ में आया। अच्छा, नोट में क्या दिमाग में क्वेश्चन रखना, नोट में एक क्वेश्चन क्या होता है कि इफ करंट इज डबल, अगर करंट को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, देन हीट विल बिकम, हीट कितना बन जाएगा, जब देखो तुम फॉर्मूला में देखोगे यार समझ में आ जाएगा। तो जब हम लोग करंट का वैल्यू क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अभी H के जगह में क्या है, I है, H के जगह में I के, H के जगह में बोल रहे, अभी यहाँ पे क्या है, I है, I के जगह में अगर हम 2I पुट कर देते, 2I, यहाँ पे हम I के जगह में 2I पुट कर देते, कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे, ठीक है, जगह देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हीट में अभी करंट है I, तो ये I स्क्वायर है, ठीक है। अभी इसको ऐसे रखो, और अगर इसके जगह में हम 2I पुट कर देंगे बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4I स्क्वायर होगा, यानी हीट कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर इफ करंट इज डबल, करंट को क्या किए, डबल कर दिए, डबल के जगह क्या वर्ड इस्तेमाल हो सकता था, ट्वाइस इस्तेमाल हो सकता था। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग डबल लिए, करंट इज डबल, देन हीट विल बी बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट, बस इतना ही था, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट इतना ही था। दूसरा जो चीज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, हम क्या करें, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। आई होप आप लोग कॉपी कर लिए होगे, तो ये थोड़ा सा पोर्शन हम सिर्फ रब कर रहे हैं, ठीक है, इतना पोर्शन से तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस which protect electric circuit, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से भाई प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम हाई वोल्टेज। अगर गलती से कभी मेरे सर्किट के अंदर में या मेरे जो भी घर है उस घर के अंदर में बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट आ रहा होगा, तो उस हाई वैल्यू ऑफ करंट को आने से क्या किया जाएगा, रोक देगा। कौन रोक देगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज रोक देगा। कैसे होता है भाई, तो ये देखो, तुम समझो थोड़ा सा चीज को कि हम लोग के घर में क्या, हम लोग के घर में एक बैटरी लगा हुआ है, और तो हम यहाँ पे बैटरी बना देते हैं। तो हम लोग के घर में एक बैटरी लगा हुआ है और ये बैटरी से कनेक्टेड है सब कुछ घर में, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे डिवाइसेस लगाओ। हम लोग पहले ही क्या करते हैं कि भाई यहाँ से निकलने से पहले ही यहाँ पे लगा देंगे फ्यूज, ठीक है। अब फ्यूज का अंदर लगा हुआ रहता है एक वायर, फ्यूज कुछ इस तरीके का रहता है भाई, और फ्यूज के अंदर में क्या रहता है, एक वायर रहता है। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, आई से। तो ये वायर रहता है, तो करंट क्या करता है, इस वायर के अंदर से होके जाएगा, इस वायर के अंदर से, इस वायर के अंदर से करंट क्या करेगा, होके जाएगा। तो जब जाएगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कंडक्टर के अंदर में करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस कंडक्टर के अंदर भी क्या प्रोड्यूस होगा, ये कंडक्टर बोले, इस वायर के अंदर में भी क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। अब इस वायर को इस तरीके से बनाया जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसे लो होता है, और इतना लो होता है कि नॉर्मल करंट अगर जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल करंट से ज्यादा करंट अगर गया, जब हम लोग हाई वोल्टेज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज बढ़ा तो करंट का वैल्यू बढ़ा, करंट बढ़ा तो यहाँ पे हीट का वैल्यू क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तब ये जो वायर है ये क्या कर जाएगा, ये कर जाएगा बाबू आपका मेल्ट। जैसे ही मेल्ट हुआ यहां से ये सर्किट खत्म, जैसे ही ये सर्किट खत्म हुआ समझ लो कि यहां पे खत्म हो गया। तो आगे जो भी मेरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है यहां तक वो करंट पहुंच ही नहीं पाएगा। कौन सा करंट, हाई वोल्टेज वाला करंट। हाई वोल्टेज करंट अगर आगे नहीं जा पाएगा तो मेरा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होगा, सेफ हो जाएगा। और समझ में आया, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है। अच्छा, एक चीज और हम बताएंगे, होता क्या चीज है कि हम लोग के घर में ना बहुत सारा इंजीनियर्स लोग भरा पड़ा है, तो वो लोग क्या करता है कि पहले के टाइम में, अभी के टाइम में तो नहीं होता है, तो फ्यूज वायर में जो वायर इस्तेमाल होता था, ये वाला जो वायर है मेल्ट हो गया। तो मेल्ट होने के बाद जो अच्छा वायर हम लोग के घर में पड़ा होता था, उस अच्छा वायर को
निकालता था, उसमें से एक वायर निकाल के उसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता था। अब ये ज्वाइन करने से और उसके बाद सर्किट में कनेक्ट करता होता क्या है, मेल्ट करके तो नया फ्यूज वायर खरीदना पड़ेगा, तो वो लोग उसी फ्यूज वायर से ये वायर निकाल के घर से कोई नॉर्मल वायर है उसको वहां पे लगा देता था। तो इससे दिक्कत ये आता है कि भाई काम तो कर रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है, बट बाय चांस अगर फ्यूचर में कभी हाई वोल्टेज का करंट आ जाता है तो अब जो तुम वायर चेंज कर दिए तो उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं है। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्ट करते हैं बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, लेकिन नॉर्मल जो तुम वायर लगा दिए उस नॉर्मल वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं रहेगा, तो वो क्या कर देगा, अलाउ कर देगा करंट को, और हाई वोल्टेज वाला करंट जाके हम लोग के घर में जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो इस तरीके का बेवकूफी बोलेंगे वो मत करना। कभी भी फ्यूज खराब होता है तो आप एक मार्केट जाओ, मार्केट से न्यू फ्यूज लेके आए, ठीक है। पैसा कहां से आएगा, तो पैसा थोड़ा सा खर्च करो यार, इतना बड़ा डिवाइस में अगर घर में टीवी खराब हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो नोट में पॉइंट क्या लिखेंगे, नोट का पॉइंट याद रखना भाई कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। दो कैरेक्टरिस्टिक लिखा दिए हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है, और रेजिस्टेंस क्या रहता है, हाई रहता है। तो ये चीज याद रखना। दूसरा और पॉइंट क्या लिखोगे कि जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर मेड ऑफ लीड एंड टिन, टिन के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं, टिन के अलॉय से बनाया जाता है, ठीक है। तो फ्यूज वायर को लीड और टिन के अलॉय से बनाया जाता है। अच्छा, इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ मेन करंट। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो याद रखना। ये जितना भी हम पॉइंट्स बताएं ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुका है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर कुछ इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो रेगुलर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इस तरीके का। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स बताया गया है सारा चीजों को अच्छे से याद कर लेना। और थोड़ा सा टॉपिक और बात कर लेते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। तो एक एप्लीकेशन तो हम लोग देख लिए भाई कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाते हैं। फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, यानी एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाने का काम है। दूसरा, हम लोग के घर में इलेक्ट्रिक आयरन है, तो वहां पे भी क्या कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट का ही यूज कर रहे हैं। उसके अंदर करंट दे रहे हैं, वो करंट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट हम लोग के मेटल प्लेट ऑफ आयरन को गर्म कर दे रहा है, उससे मस्त हम कपड़ा को आयरन कर ले रहे हैं। तीसरा और यूज क्या कर सकते हैं, लड़की लोग देखते हो कि हेयर ड्रायर से अपना एकदम मस्त ऐसे सुंदर सुंदर बाल को स्ट्रेट कर रही होती है। तो वो जो सुंदर सुंदर बाल को स्ट्रेट कर रही होती है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले हेयर स्ट्रेटनर रहती है, हेयर स्ट्रेटनर के अंदर करंट देती है और उससे वो स्ट्रेटनर गर्म हो जाता है। उसके बाद वो एकदम ऐसे पकड़ के रगड़ देती है अपने बाल को और बाल क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो वहां हेयर स्ट्रेटनर में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है। हेयर ड्रायर जो होता है, उस हेयर ड्रायर के अंदर भी क्या होता है, डायग्राम कहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना देते हैं इसको मिटा के। तो हेयर ड्रायर जो होता है, हेयर ड्रायर के अंदर में भी क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। ऐसे अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरीके का स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, और ये स्प्रिंग क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट से इसके अंदर करंट जाता है और ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और पीछे में लगा हुआ रहता है भाई एक छोटा सा पंखा, मस्त पंखा। ये पंखा गोल गोल घूमता है, यहाँ से जो हवा निकलता है वही हवा क्या करता है, इसके अंदर से होके जाता है, और ये क्योंकि गर्म होता है तो बाहर गर्म हवा आता है। तो हेयर ड्रायर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऐसा घर में हम लोग का इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, ऐसा दुनिया भर का अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सारा अप्लायंसेस क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है। तो यहीं तक इतना ही रखते हैं, जितना भी चीज बताएं ये इतना पढ़ लोगे तो हीटिंग इफेक्ट से आराम से आप क्वेश्चंस बना पाओगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।